नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। फलोदी रेलवे स्टेशन के चीफ बुकिंग क्लर्क का शव आज दोपहर बाद बरकत कॉलोनी में एक सूनी कोठड़ी में असामान्य परिस्थितियों में पड़ा मिला। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। मृतक के परिजन जोधपुर से फलोदी पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीआई राकेश खियालिया ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे सूचना मिली थी कि बरकत कॉलोनी में एक सूनी कोठड़ी में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। इस पर एडिशनल एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीएसपी पारस सोनी व सीआई राकेश खियालिया वहां पहुंचे और मौका मुआयना किया। मृतक की पहचान रेलवे स्टेशन फलोदी के 53 वर्षीय चीफ बुकिंग क्लर्क लक्ष्मण सिंह सोनगरा के रूप में हुई। पुलिस ने एफएसएल को बुलाया और शव को मोर्चरी में रखवाया है। सुबह पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। खियालिया ने बताया कि शव पर किसी प्रकार की चोट आदि के निशान नहीं है। पुलिस को पता चला है कि मृतक अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करता था और पूर्व में भी हार्ट अटैक भी आ चुका था। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि मृतक रेलवे स्टेशन से बरकत कॉलोनी तक कैसे पहुंचा। पुलिस ने आज शाम को रेलवे स्टेशन से बरकत कॉलोनी तक के मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले और ये जानने का प्रयास किया कि वह रेलवे स्टेशन से बरकत कॉलोनी तक कैसे और किन मार्गों से होते हुआ और कितने बजे पहुंचा। क्या वह अकेला था या कोई और भी उसके साथ था? ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही है। मृतक करीब 2.5-3 साल से फलोदी रेलवे स्टेशन पर पोस्टेड था। उसका परिवार जोधपुर रहता था। पुलिस की सूचना पर मृतक के परिजन शाम को फलोदी पहुंच गए। गरीबी, लाचारी और बेबसी के चलते अनेक प्रतिभाशाली लड़के लड़कियां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं और वे मुकाम हासिल नहीं कर पाते जिनके वह पात्र होते हैं। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ करने की कसक समाज सेवी महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन मेहरा को काफ़ी समय से बेचैन किए हुए थी। उन्होंने बहुत बार विभिन्न कार्यक्रमों में इसका जिक्र भी किया और उनके लिए कुछ करने के जुनून का परिणाम बोधि रेजिडेंसी के रूप में सामने आया है। आज उन्होंने ऐसे प्रतिभाशाली जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग एवं लाइब्रेरी की सुविधा के लिए बोधि रेजिडेंसी की स्थापना का अपना सपना साकार कर दिया। पोखरण रोड पर बोधि रेजिडेंसी की स्थापना की गई है, जिसमें रहकर विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। किन्नर समाज की अध्यक्ष बिस्की बाई ने आज दोपहर शगुन कॉलेज के सामने इसका विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर शहर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित थे। बिस्की बाई ने शिक्षा के लिए बोधि रेजिडेंसी की स्थापना के लिए डॉक्टर मेहरा की सराहना करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए सुनहरी अवसर प्रदान करने के लिए इनकी जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने विद्यार्थियों का आह्वान किया कि निःशुल्क मिल रही सुविधा का लाभ उठाकर शिक्षा ग्रहण करें और जीवन में आगे बढ़ें। और जिस प्रकार डॉक्टर मेहरा आपका सहयोग कर रहे हैं, आप भी जीवन में उन्नति करने के बाद जरूरतमंद बच्चों का सहयोग करें। डॉक्टर मेहरा ने बोधि रेजिडेंसी की स्थापना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि यहाँ बच्चों को रहने, खाने और शिक्षा की ग्रहण करने की सुविधा निःशुल्क है। बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए 5 शिक्षकों का स्टाफ है। लाइब्रेरी की सुविधा भी है। रहने के लिए छात्रावास भी है। अभी 26 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है और जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे प्रवेश मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ किसी भी जाति, समाज और धर्म के बच्चे प्रवेश ले सकते हैं। सबके लिए समान अवसर है। शर्त एक ही है कि पढ़ने की इच्छा वाले ही बच्चे प्रवेश लें। जो भी पढ़ना चाहे यहाँ आ सकता है। कार्यक्रम का संचालन मोडाराम मेघवाल ने किया। डॉक्टर मेहरा के विचारों को समझने के लिए जरूरी है कि उनका पूरा संबोधन सुने। इस अवसर पर पंचायत समिति प्रधान हाजी उमरदीन सिंधी, पूर्व प्रधान माणक मेघवाल, पूर्व पार्षद माणक सुथार, भैराराम मकवाणा, वल्लभ केसरी, शांति देवी मेहरा, दिव्या मेहरा, बाबूराम गेवा शेरगढ़, व्याख्याता लेखराम, व्याख्याता पारस बोधी, चंपालाल पीटीआई, धनाराम मेव, उदाराम चौहान, जीवनराम भील, व्याख्याता रमेश चौहान, भूराराम लीलावत, मनोज नटवरलाल, राजू टीकम बारासा, प्रेम चौहान, महेंद्र कुमार, सेल टैक्स सुमेराराम, खुशालाराम, अनदाराम, भोमराम, रणजीत सिंह, माणकराज सुथार, नरेश मेघवाल, मगा देवी आदि ने उपस्थित थे। एक आशीर्वाद दें, एक जज्बा पैदा करें। आप जाते समय इनको एक आशीर्वाद दें कि और एक इस तरह का जज्बा पैदा करें कि जो हमारा मानस है, जिस मन से, जिस दिल से, जिस एक अटूट इच्छा से जो हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि फलोदी और फलोदी क्षेत्र के गाँव के जो बच्चे हैं, वो बच्चे इस इंस्टीट्यूट में रह करके खूब पढ़ाई करें। और मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि जब भी समय मिले, महीने 2 महीने में बच्चों को एक बार आप विजिट करें कि आप लोगों ने जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, तब आप लोगों ने मेरे साथ बैठ करके मेरी हौसला अफजाई करी कि आप घबराओ मत, बच्चे जरूर पढ़ेंगे, आप शुरू करो। मैं आप दोनों का, मेरे मित्र रणजीत सिंह जी का, जिन्होंने मुझे हौसला अफजाई करी, बाकी मोड़ाराम जी,
बाकी जितनी भी लंबी चौड़ी टीम है मेरी, बहुत सारे लोग हैं, सबका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। जो बच्चे हैं, आपको दिन भर ये मदद कर रहा है कि मेरी मम्मी मेरे पापा कितनी रात दिन मेहनत करके एक सपने संजोए हुए हैं, उन सपनों को हमें साकार करना है। आप अपने माताजी, आपके पिताजी की तस्वीर को हमेशा साथ रखें, उठते बैठते उनकी शक्ल देखें, उनको नमन करें और उनके जो सोच है कि मेरे पिताजी माताजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मैं चाहूँगा इस फलोदी की एक बाढ़ आ जाए, जो IPS, IAS, जितनी भी RS की एग्जाम से बिजनेसमैन से आप लोगों में से निकले। ये मेरा एक पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब, जब कोई चावल बनाता है तो 2-4 चावल देखता है कि कच्चे हैं कि पक्के हैं। अगर आप कच्चे निकल गए तो मेरा हौसला टूट जाएगा और मैं आगे जो ये सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं उनसे मेरी बात हो रखी है। आने वाले समय में मैं बच्चियों के लिए लॉ कॉलेज, RJS की तैयारी, IPS, IAS, जितनी भी हिंदुस्तान में मैंने एक लिस्ट आउट करा ली है कि हिंदुस्तान में जितनी भी परीक्षाएं होती है उन सब परीक्षाओं के लिए आपके लिए तैयारी के लिए सामने संस्थान भाटी साहब जो इसके मालिक है मोहम्मद जी भाटी साहब पर ये जो इस बिल्डिंग में घुसने का रास्ता है वो आप लोगों पर निर्भर है। आप लोग पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ बातें करेंगे या बोरी बिस्तर लेके भागते नजर आएंगे तो मुझे मजबूरन उस गेट में घुसने का रास्ता बंद करना पड़ेगा और मैं उस बिल्डिंग में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। मेरी हिम्मत, बुजुर्ग है, आप सब लोग हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी हिम्मत आप लोग हैं कि अगर नहीं सर कि हम पढ़ेंगे और आपका ये रास्ता, ये जो बिल्डिंग का रास्ता है, इसका गेट कभी से डबल करेंगे और आप बड़े जोश के साथ इस बिल्डिंग में घुस सकते हैं। मैं यही वादा आप लोगों से लेना चाहूँगा। खासतौर से धन्यवाद मैं नागल साहब का देना चाहूँगा। नागल साहब से मेरी परसों आधे घंटे तक बैठक हुई। मैंने कहा साहब मेरा मानस ये है, सच ये है, मैं अंदर से बहुत दुखी हूँ। हम लोगों ने इस देश को जातियों में बांटा है, औरत आदमी के डिफरेंशिएशन में बांटा है, औरत को कमजोर समझा है, आदमी को बड़ा समझा है, किसी जाति विशेष को ऊंचा समझा है, किसी जाति विशेष को नीचा समझा है। मेरा मानस, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ और बाबा साहब की ये सोच थी कि ये देश में जाति विहीन समाज की अवधारणा को स्थापित किया जाए। मतलब जो इस देश में जन्मा है वो सब बराबर है। तो मैं चाहूँगा आज आप लोग ये प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम किसी भी जातिगत संगठन के साथ नहीं रहेंगे। बाकी आपकी मर्जी। मेरी तरफ से मेरा जो मन की बात है मैं आपसे कह रहा हूँ, हम अगर जातिवादी संगठनों को छोड़ेंगे, जातिगत लड़ाइयों से दूर रहेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो जो विकसित देश है, जापान, चीन, उनकी तरह होंगे। नहीं तो हम इन्हीं चीज़ों में लड़ते रहेंगे तो हम लोग जैसे थे वैसे ही रहेंगे या फिर जैसे हैं उससे भी और पीछे चले जाएंगे। तो मैं इन सभी चीज़ों से उठकर महात्मा बुद्ध, तथागत बुद्ध ने जो बोला था उस चीज़ को आप लोग मन में उतारेंगे। बाबा साहब ने जो कहा था उसको मन में उतारेंगे और पढ़ाई करके इस फलोदी का नाम रोशन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों का आशीर्वाद इन बच्चों के साथ बना रहेगा और बच्चों से मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे आप सभी लोगों और मेरे जो सोच है उस पर खरे उतरेंगे, इसी आशा है विश्वास के साथ। जय भीम, जय भारत। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि एवं देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एडवोकेट श्री गोपाल व्यास, अशोक मेघवाल, दिलीप कुमार चौहान, पार्षद दीनदयाल जोशी, सूर्य प्रकाश थानवी आदि उपस्थित थे।
बाल भारती अकादमी उच्च प्राथमिक विद्यालय संजय नगर में आज सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 4 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कुल 85 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी। प्रबंधक लक्ष्मण सिंह गौड़ ने बताया, बच्चों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने एवं शिक्षा के प्रति उत्साहवर्धन के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया। सरोज शर्मा, दिलीप सिंह, किरण राजपुरोहित, रवीना, हर्षा, मनीषा, सुमन अध्यापिकाओं ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। दीपावली में अब 3 दिन का समय शेष है, लेकिन ऑटोमोबाइल मार्केट को उम्मीद है कि दीपावली पर अच्छी बिक्री होगी। हीरो मोटरसाइकिल के वितरक जनता ऑटोमोबाइल के प्रोप्राइटर सुलेमान और हमीद ने बताया कि गत वर्ष की अपेक्षा वर्तमान में 30% की बढ़ोतरी है। उम्मीद है कि दीपावली तक और ग्रोथ आएगी। हीरो के सभी प्रकार के मॉडल उनके यहाँ उपलब्ध हैं। धनतेरस पर खरीद की एडवांस बुकिंग करवाने पर स्कीम भी है और भी खरीद पर स्कीम है। लोन देने वाले भी 90% लोन दे रहे हैं। बताइए, अपने पास इस समय वर्तमान में कौन कौन से मॉडल उपलब्ध हैं हीरो में? हीरो के अपने पास एंट्री सेगमेंट की डिलक्स बाइक से लेके प्रीमियम, एक्सट्रीम और एडवेंचर बाइक के लिए एक्सपल्स, और स्कूटर के अंदर अपने पास पूरा प्लेजर से लेके मैस्ट्रो 125 एंड डेस्टिनी 125 में सारा का सारा स्टॉक अवेलेबल है। और अभी डिस्काउंट में 5,000 रुपये तक का एक्सचेंज बेनिफिट मिल रहा है। जो आप पुरानी गाड़ी अपना कोई भी एक्सचेंज करना चाहते हो तो उसमें एक्सचेंज कर सकते हो। ठीक है। और इसमें और भी कुछ स्कीम है? और स्कीम सबसे अच्छी स्कीम यह है कि एडवांस धनतेरस की एडवांस बुकिंग पे स्कीम चल रही है, जिसमें अगर कल तक आप अगर एडवांस बुकिंग कराते हो धनतेरस के लिए तो उस पर आपको 3100 रुपये का गिफ्टिंग का साइट है ऑनलाइन, उसके परचेजिंग करने का गिफ्ट वाउचर आपको मिलेगा, जिसमें आप गाड़ी परचेज करने के बाद आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी लोगों का रुझान कौन सी बाइक में ज़्यादा है? रुझान अभी हाल फिलहाल के रुझान के हिसाब से सबसे ज़्यादा रुझान लग रहा है कि जो स्टाइलिश बाइक है, पैशन है, ग्लैमर है, सुपर है और स्प्लेंडर सदाबहार है, वो हर जगह चलती है, हर वक्त चलती है। इसी की तरफ से ज़्यादा रुझान है। कोई ऋण सुविधा वगैरह भी मिल रही होगी? सभी गाड़ी पे वगैरह फाइनेंस की सुविधा है। अच्छा, और कुछ बताना चाहें आपको? अभी कैसा लग रहा है मार्केट? मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल से बेहतर है। अभी तक का मार्केट गया है, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी धक्का लगा था मार्केट को, जो अभी इस साल ऐसा लग रहा है कि रिकवर अब करना शुरू किया है। लोग आने लगे हैं? लोग आने लगे हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल मार्केट में कुछ है? ग्रोथ आ रही है। 30% के लगभग ग्रोथ, जो बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। अपने यहाँ पे क्या स्थिति है? अपने यहाँ मैं अपना ही बता रहा हूँ, 30% ग्रोथ है लास्ट ईयर। अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे? हाँ भाई साहब। हम फाइनेंस से हैं। हाँ, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ फाइनेंस होती हैं वो हम फाइनेंस करते हैं। 90% फाइनेंस कर देते हैं लोन। जैसे गाड़ी की जो कीमत होती है, 1 लाख की गाड़ी होगी तो आप 90,000 तक फाइनेंस कर देंगे। तो 10,000 रुपये ले आए, गाड़ी ले जाए, है ना? वो है। अच्छा। और अभी जैसे फेस्टिवल पे है तो हम IR पर पहले से भी कम लेते हैं। 1500-2000 रुपये अभी डिस्काउंट चल रहा है फाइनेंस की तरफ से। अच्छा, और अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है। और अमित भाई कोई बात विशेष? और फलोदी शहरवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। जनता ऑटोमोबाइल की तरफ से सब फलोदी वासियों को दीपावली की मुबारक हो। धन्यवाद। आज बस इतने ही समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद। शुभ रात्रि।